नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली स्वागत करता हूं आपका लाइब्रेरी साइंस के सबसे बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वेयर इज द मैग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिश, यानी कि मैग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से। ये देखिए कुछ रेफरेंस सोर्सेज हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे फेमस प्रकाशक कौन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाशन कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क, NY। हु इज द पब्लिशर ऑफ गजेटर ऑफ इंडिया? गजेटर ऑफ इंडिया किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो गजेटियर, मैंने आपसे कहा था गजेटियर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? इट इज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जियो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत नहीं माना जा सकता है? तो नहीं, द्वितीय नहीं माना जा सकता, इसका मतलब वो प्राइमरी होगा। तो इंडिया रेफरेंस एनुअल, या एब्स्ट्रैक्टिंग मैगजीन है आपका, या पेटेंट है आपका, या लाइब्रेरीज हैंडबुक है। तो इनमें से सिर्फ क्या है? पेटेंट। पेटेंट क्या है? एक प्राइमरी सोर्स है आपका। तो पेटेंट को, जी बिल्कुल, पेटेंट को सेकेंडरी नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। When was Encyclopedia Britannica first published? Encyclopedia Britannica सबसे पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो मैंने आपसे कहा था 150 साल पुरानी बात है। सॉरी, 150 नहीं, 250 साल पुरानी बात है ना। यस प्लीज, वेरी गुड, 1768 इज द करेक्ट आंसर। 2012 में तो इसका प्रकाशन बंद हो गया है 32 वॉल्यूम के साथ, 15वां संस्करण। ठीक है, चलिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का एक और सवाल कि द थर्ड वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज कॉल्ड, तीसरा वॉल्यूम क्या कहलाएगा? एक माइक्रोपीडिया है, एक मैक्रोपीडिया है, और तीसरा कौन सा है वो आपको बताना है। माइक्रोपीडिया है ना, और मैक्रोपीडिया, ये दो तो हो गए। तीसरे का नाम क्या है? तो तीसरे का नाम इट इज व्हाट? इट इज नोन एज द प्रोपीडिया इज द करेक्ट नेम। ठीक है, एक्सीलेंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? ये आपको बताना। ट्रेड लिटरेचर, रेफरेंस बुक तो प्राइमरी सोर्स नहीं होगा ना, गाइड भी प्राइमरी सोर्स नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया भी नहीं है ना। तो क्या बचा फिर? तो आपके पास क्या बचा? ट्रेड लिटरेचर, व्यापारिक साहित्य जो है, ये आपका प्राइमरी सोर्स कहलाता है। ट्रेड लिटरेचर, मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की लिस्ट बताई, उनमें से आप इजीली देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा सेकेंडरी सोर्स नहीं है? ये कौन सा प्राइमरी है, नहीं है, सेकेंडरी है, नहीं? ऐसे सवाल ये आपको पहचानने हैं, और आपको एग्जाम में कल के पेपर में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं अभी आपसे सवाल करवा रहा हूँ, ताकि आप अंतिम समय में जो तैयारी है वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, और ये तैयारी आपको जो है बहुत कुछ इससे हासिल होगा। तो फैक्ट बुक जो है आपका, तो दिस इज नॉट द सेकेंडरी, फैक्ट बुक जो है आपका टर्सरी सोर्स है, इसलिए। ठीक है, सो विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, तो इट कैन बी प्राइमरी और टर्शरी, यहाँ पर देखा जी, बाकी सब सेकेंडरी है, केवल यही जो है वो टर्शरी आपका। हु इज द पब्लिशर ऑफ द इंटरनेशनल हुज? अभी मैंने आपको इंडिया का पूछ लगा था, अब मैं आपसे इंटरनेशनल पूछ रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय। तो इंटरनेशनल हुज हु वाज पब्लिश्ड बाय यूरोपा, यूरोपा, लंदन, याद रहेगा। मैकमिलन नहीं है, मैग्रो नहीं है, और ब्रिटानिका नहीं है। मेडलार्स स्टैंड फॉर, मेडलार्स का पूरा नाम बताइए। MEDLARS। RS का मतलब तो होता है रिट्राइवल सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया, हिंट तो आपको दे दिया मैंने, रिट्राइवल। और मेड का मतलब क्या होगा? तो मेडिकल लिटरेचर। तो बताइए इसमें मेडलार्स का पूरा नाम। वेरी गुड, अगर आपने C लिखा है तो सही है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम, इट इज नोन एज मेडलार्स, MEDLARS। क्वेश्चन नंबर 250, अभी मैंने आपको बताया, द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15th रिवाइज एडिशन हैज पब्लिश इन हाउ मेनी वॉल्यूम, यानी कि न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15वां संस्करण कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? यस प्लीज बताइए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कितने भागों में प्रकाशित किया गया? बंद हो गया, लेकिन हार्ड कॉपी इसकी बंद कर दी गई है, सॉफ्ट कॉपी तो ऑनलाइन फॉर्मेट में अभी भी इसके जारी है। तो आपको हाउ मेनी वॉल्यूम्स, तो अगर आपने लिखा 32 लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। 12, 17 माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, और एक आपका प्रोपीडिया। ठीक है, तो कितना? 12, 17
तो ये होगा 30, और 30 के बाद 2 वॉल्यूम क्या है, 2 वॉल्यूम क्या है आपका, 2 वॉल्यूम इंडेक्स है आपकी, ठीक है। सो कितना होगा टोटल मिला के, इट इज 32 वॉल्यूम, 32 वॉल्यूम। कैसे लग रहे हैं आपको ये प्रश्न, आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे बात करूंगा और देन उसके बाद आप इस क्वेश्चन के हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी बानू शेख, वालेकुम सलाम। सभी लोगों का दिल से शुक्रिया यहाँ पर देखिए क्लास को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 251। सवाल को पढ़ेंगे, जितना मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जितना फास्ट ट्रैक के ऊपर आप चलेंगे उतना ही हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। प्लीज सवाल आपके सामने है, आप देखें, उसको आंसर दीजिए। थीसिस इज विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि थीसिस जो है कौन सा सूचना स्रोत है, प्राइमरी है, मिक्स्ड है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। जी बहुत बढ़िया। वेरी गुड। थीसिस किस प्रकार का सोर्स है, तो थीसिस के अंदर मेरे साथ शायद सोचने वाली बात नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, प्राइमरी सोर्स ही है थीसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज इंटरनेशनल हुज हु पब्लिश फ्रॉम, इंटरनेशनल हुज हु कहां से पब्लिश होता है ये बताना आपको, लंदन, इंडिया, पेरिस, तो कहां से पब्लिश होगा ये बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग एक्टिव मोड में आ जाए, तो मैं थोड़ी सी स्पीड यहां पर मैं इंक्रीज करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 253, लंदन इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, लंदन इज द परफेक्ट एंड द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लॉसरी कह दें, थिसोरस कह दें, वोकेबलरी कह दें, लेक्सिकॉन कह दें, आर द अल्टरनेट वर्ड्स टू विच रेफरेंस टेक्स्ट, यानी ग्लॉसरी, थिसोरस, वोकेबलरी और लेक्सिकॉन जो है किस संदर्भ ग्रंथ के वैकल्पिक शब्द हैं, किसे कहते हैं भाई, लेक्सिकॉन, लेक्सिकोग्राफर भी कहते हैं जी, इनमें से कौन, यस वेरी गुड, इट इज सिंपली डिक्शनरी, अगर आपने लिखा है तो डिक्शनरी को ही हम लोग लेक्सिकॉन कहते हैं, शब्दकोश की बात करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द वर्ड बिब्लियोग्राफी इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, बिब्लियोग्राफी शब्द जो है किससे बना, बिब्लियोग्राफी बना बिब्लियन से बना, बिब्लियन कौन सी भाषा का शब्द है ये बताना आपको। बिब्लियन, यस जल्दी चलेंगे फटाफट, है ना। ग्रीक अगर आपने लिखा है तो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। फ्रेंच नहीं है, लैटिन नहीं है और रशियन नहीं है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है बिब्लियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेड बिब्लियोग्राफी, निम्नलिखित में से व्यापारिक ग्रंथ सूची है, कौन सी है, INB, बुक्स इन प्रिंट, BNB या नन ऑफ दिस। तो ये तो देखिए नेशनल, ये तो नेशनल बिब्लियोग्राफी है ना, तो अगर ट्रेड बिब्लियोग्राफी की बात करेंगे तो कौन सी होगी, बुक्स इन प्रिंट। तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी का वैसे भी दूसरा नाम बुक्स इन प्रिंट ही है, ठीक है। चलिए अब बिब्लियोग्राफी ऑन वुमन इज, महिलाओं पर एक बिब्लियोग्राफी है, तो वो किस प्रकार का सोर्स है, प्राइमरी है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है। देखो प्लीज आप इसको लाइक करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शेयर सेशन आपका शेयर होगा और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएंगे, उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। जी बिब्लियोग्राफी ऑन वुमन क्या है, तो प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, तो इट इज़ नन अदर देन, केवल मात्र जो है आपका सेकेंडरी सोर्स ही कहलाता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मटेरियल दैट यू कैन नॉट गेट फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी, निम्नलिखित में से वह कौन सी सामग्री है जिसे आप सार्वजनिक पुस्तकालय से प्राप्त नहीं कर सकते, क्या नहीं मिलेगा आपको पब्लिक लाइब्रेरी में, ये बताना आपको। पब्लिक लाइब्रेरी में देखिए आपको यहाँ पर मैप मिल जाएगा, ऑडियो कैसेट मिल जाएगी, न्यूज़पेपर मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा, आमतौर पे पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर पेटेंट जो होता है वो आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना।
कहाँ मिलेगा? तो वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, एकेडमिक लाइब्रेरीज में देखने को ज़्यादा मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आती है? बहुत साधारण सा सवाल है, एक बार प्लीज बताइएगा। बहुत साधारण सा सवाल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आता है। वेरी गुड। सो देखिए, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आता है। थिसॉरस तो शब्दकोश है ना, वो कैसे आएगा? तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया आर रेफरेंस एनुअल? इंडिया रेफरेंस एनुअल निम्नलिखित में से क्या है? तो बेटा इंडिया रेफरेंस, ये एनुअल लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया पूरा, है ना। अगर आप देखें यहाँ पर तो पता चल जाएगा आपको, है ना। हाँ जी, सो वेरी गुड। इट्स ए ईयर बुक। अगर आपने लिखा आंसर तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।